हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में जो भी खबरें होती हैं वो लेटेस्ट खबरें होती हैं और साथ ही साथ समाचार पत्रों पर आधारित होती हैं। तो ऐसे में दोस्तों, शिक्षक भर्ती का आज का दिन निर्णायक है। 3 सदस्यीय समिति तय करेगी रिक्त पदों की संख्या। कस्तूरबा विद्यालयों में निकली है शिक्षक भर्ती और यूपी SSSC से एक भर्ती निकली है। परीक्षा कार्यक्रम जारी हो गया है। और क्या नए बोर्ड से निकलेंगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्या बदलाव संभव हैं, तो सारी अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जेई के 1470 पदों पर भर्ती का परीक्षा पाठ्यक्रम जो है वो जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अवर अभियंता के 1470 पद, संगणक के 4 और फोरमैन के 3 कुल मिलाकर 1477 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगी और इसे आयोग की वेबसाइट upSSC.gov.in पर देखा जा सकता है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक दिनेश ने शनिवार को परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम जारी किया है। प्रथम प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे। पहले भाग में सामान्य हिंदी व अंग्रेजी के 25-25 प्रश्न और 50-50 अंक के होंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य जानकारी और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान के 100 प्रश्न 300 अंकों के होंगे। तो 100 अंकों के होंगे 300 प्रश्न 1000 अंकों के। तो ये पूरी नियुक्ति प्रक्रिया रहने वाली है। तो जो भी संबंधित हैं इसके हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दें। अब दोस्तों बात करते हैं शिक्षक भर्ती कमेटी से जगी उम्मीद। देखिए, परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए कमेटी गठित किए जाने से आंदोलित अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद दिख रही है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी ने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताया है और साथ ही आंदोलन से अभ्यर्थियों को वापस जाने की अपील भी यहां की गई है। देखिए, संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी ने कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों के संघर्ष की जानकारी दी थी और साथ ही 20 जुलाई 2021 को बेसिक शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर आंदोलन का समाधान निकालने का रास्ता सुझाया था। उन्होंने कहा, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां आंदोलनकारियों के बीच जाकर राजनीति चमकाने और सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रही हैं। आंदोलनकारियों को तत्काल अपना आंदोलन समाप्त कर सरकार के साथ सौहार्द का वातावरण बनाना चाहिए ताकि निकट भविष्य में समिति के सामने उनका पक्ष रखा जा सके। शिक्षक भर्ती में भी पूरी पारदर्शिता बरती गई है और आगे भी चयन इसी आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों, ये कहना है JN तिवारी जी का। संयुक्त कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष हैं और इन्हीं की अनुशंसा पर आपको ये कमेटी का गठन देखने के लिए मिला है और साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती की जो उम्मीद है वो भी जगी है। देखिए, मामला क्या है। 2018 में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 68,500 पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया शुरू हुई उसमें लिखित परीक्षा में केवल 41,556 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो सके थे। 23,000 पद नहीं भरे जा सके थे। इसके बाद शुरू हुई 69,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तय पदों के सापेक्ष दोगुने से अधिक यानी कि 1,46,060 अभ्यर्थी सफल हुए। इस तरह 77,000 अभ्यर्थी सफल होने के बाद भी चयनित नहीं हो सके। अब यही अभ्यर्थी 68,500 भर्ती के रिक्त 23,000 पदों पर अपना चयन किए जाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये 22,000 का जो धरना है वो काफ़ी सकारात्मक रहा है और इसी का परिणाम है कि आपको एक नई शिक्षक भर्ती की जो उम्मीद है वो जग चुकी है। क्योंकि टेक्निकली यहाँ पर जो पिछले रिक्रूटमेंट के पोस्ट हैं उसमें ऑनगोइंग प्रोसेस में पदों को नहीं जोड़ा जा सकता, यानी कि 68,500 के बचे सीट को 69,000 में नहीं जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक नई शिक्षक भर्ती अवश्य दी जा सकती है। तो इसी के लिहाज से यहाँ पर यह कार्य हुआ है।
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक और अपडेट के बारे में। 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट तय करेगी आगामी शिक्षक भर्ती के पदों की संख्या। देखा जाए तो आज भी यहाँ पर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति खाली पदों का ब्यौरा जुटाने के साथ ही विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार नए पदों के सृजन की आवश्यकता पर रिपोर्ट देगी। इसके आधार पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। तो दोस्तों विद्यालय वार जो रिक्त पदों का आंकड़ा है वो जुटाया जाएगा और विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार नए पदों का सृजन भी किया जाएगा और ये कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट शामिल करेगी। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग आंदोलन जो भी कर रहे हैं, ट्विटर अभियान कर रहे हैं, साथ ही साथ एक अभियान आपको चलाना चाहिए कि प्राथमिक विद्यालयों में जो विद्यार्थियों का नामांकन है सितंबर माह में अधिकतम करवाएं। क्योंकि दोस्तों इसी माह की जो छात्र संख्या है उसी के हिसाब से कमेटी यहाँ पे डिसीजन लेगी कि कितने पदों पर भर्तियाँ की जाएं। तो पहले से ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे रिक्त पद हैं जिसमें 68,500 के लगभग 22,000 सीट और 51,000 पदों पर हलफनामा। तो 60 से 70,000 पद तो इसी तरह से हो जाते हैं। मान लिया कुछ आदर्श शिक्षक अनुपात में छात्र शिक्षक अनुपात में घट गए होंगे तो कम से कम 50,000 तो निकल के आएंगे ही। फिर लगे हाथ बात करते हैं यहाँ पर रिटायरमेंट के पोस्ट, तो लगभग 70 से 80,000 पदों पर भर्ती पूरी तरीके से संभव है। तो दोस्तों बात की जाए अब एक बहुत बड़ी अपडेट के लिए, क्योंकि आज का दिन शिक्षक दिवस का दिन है। तो शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हमारे यूट्यूब फैमिली की तरफ से बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। और इस शुभकामना के अवसर पर आप सभी को भी संघर्ष करना है। एग्जैक्टली 11 बजे, समय नोट कर लें, सुबह के 11 बजे 2 हैशटैग के साथ आपको यहाँ पर ट्विटर वार करना है। पहला हैशटैग होगा वी वांट यूपीटीटी, वी वांट यूपीटीटी। दूसरा होगा हैशटैग, हैश लगाएंगे यूथ वांट, फिर यहाँ पर हाइजन रहेगा यूथ वांट यूपीपीआरटी। तो 2 हैशटैग के साथ आपको आंदोलन करना है। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आपको यूथ वांट यूपीपीआरटी इस हैशटैग को आप लोग लिख लें और कॉपी कर लें, ठीक है। इसी को आपको लेकर ट्वीट करना है। और यूपी टेट वाले ध्यान देंगे, वी वांट यूपी टेट, इसमें इस प्रकार से आप लोग जो है ट्वीट करेंगे। तो दोस्तों आज का दिन शिक्षक भर्ती के लिए निर्णायक दिन हो सकता है, क्योंकि शिक्षक भर्ती और शिक्षक दिवस ये बहुत ही ज़्यादा संयोग वाला दिन है। अगर यहाँ पर लाखों ट्वीट होते हैं तो अवश्य इसके दूरगामी परिणाम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात भी चल रही है नई शिक्षक भर्ती की, तो ऐसे में आप सभी को संघर्ष आज के दिन बिल्कुल करना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि क्या नए बोर्ड से प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले नवनीत सहगल जी ने साफ तौर पर बताया था कि नए पदों पर हम भर्तियां करने वाले हैं और महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से भी स्पष्ट किया गया था कि हम आगामी समय में शिक्षक भर्तियां करने वाले हैं और इन भर्तियों के लिए रिक्त पदों का आंकड़ा जुटाया जाएगा। और साथ ही साथ नए बोर्ड यानी कि जो उत्तर प्रदेश का एक नया बोर्ड बनेगा जिसमें बेसिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा तीनों जुड़ेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, तो उसके आधार पर भर्तियां होंगी।
तो ये दोस्तों एक संशय का बिंदु है कि क्या नए बोर्ड से होंगी, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है चुनावी वर्ष है, समय कम है, तो ऐसे में फिर ये जिम्मेदारी यूपी के पीएनपी को मिलेगी और पीएनपी के द्वारा ही नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन का जो कार्यक्रम है वो निकाला जाएगा और परीक्षा कार्यक्रम, और उसी के द्वारा परीक्षा होगी। और क्या नई शिक्षक भर्ती में जो बदलाव है, नेगेटिव मार्किंग का होना जैसे 1/4 का, और इसके बाद यूपी टेट के मार्क्स का जुड़ना, और साथ ही साथ डेमो कम इंटरव्यू यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर भर्तियां होना, क्या ऐसा भी संभव है? बहुत सारे अभ्यर्थी प्रश्न करते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं अभी होगा, एज इट इज चीज़ें चलेंगी, इसमें ज़्यादा नवाचार नहीं होगा क्योंकि पर्याप्त समय नहीं यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों कुल मिला के आसान्वित रहिए, संघर्ष करिए, साथ ही साथ पढ़ाई को भी जारी रखिए। अब मैं बात करूंगा कस्तूरबा में शिक्षक भर्ती की। तो दोस्तों यहाँ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती की तरफ से कस्तूरबा विद्यालयों में भर्ती निकाली गई है। यहाँ पर कुल देख सकते हैं पदों की संख्या जो है 17 बताई जा रही है, जिसमें ईडब्ल्यूएस के 10 पद हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के कुल 7 पद हैं। तो कुल मिला के पद 10 हैं। मानदेय 22,000 रुपये मिलेगा और केवल महिला अभ्यर्थी के लिए सामाजिक विषय यानी भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र किसी एक विषय में प्रशिक्षित स्नातक और एनसीटी से मान्यता प्राप्त बीएड, समकक्ष एलटी आदि से प्रशिक्षण योग्यता और उच्च स्तर की टीटी होनी चाहिए। भाषा के लिए इसी तरह अंग्रेजी विषय के लिए, गणित के लिए और विज्ञान के लिए उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी प्रशिक्षित, मतलब ये सारी 8वीं पास। मुख्य रसोइयाँ, सहायक रसोइयाँ, चौकीदार के भी 3 पद यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये डिक्लेरेशन लेटर है और ये आवेदन पत्र है। तो जो लोग भी संबंधित अहर्ताएं, नियम इत्यादि के अंतर्गत रखते हैं वो लोग अवश्य आवेदन करें। तो दोस्तों इस प्रकार से सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिस्कस हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।